हमारे एसएसबी स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर धन्यवाद आपस में टकरा जाते हैं। एसएसबी परिवार की ओर से तो हम चाहेंगे कि मुकेश जी आए और अपनी बात को रखें। एक ये व्यवस्था की गई है और उसमें और सी भी बात है, पॉस्को की भी घटनाएं घटती है, वहां से उस विक्टिम को जिसके साथ पॉस्को की घटना घटती है उस विक्टिम को भी वहां से लाभ दिया जाता है। तो सोहन लाल जी के पास बहुत सा मटेरियल था, लेकिन हम आप सबके तरफ से माफी चाहेंगे कि हमने बीच में इनको रोका, क्योंकि बहुत लंबा चलेगा, उस पर यदि बात किया जाए तो 3 घंटा भी समय कम होगा। तो आप मासूम जी से आगे क्यों आए और समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को रखें कि सिविल सोसाइटी में समाज को एक जब आपका सिविल सोसाइटी चलाता है, आपके जो विद्यालय हैं ये भी इसमें भी कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी की अहम भूमिका है इस विद्यालय को संचालित करने में। और सिविल सोसाइटी जो है सो जन कल्याण के कार्यक्रम को करती है। तो हम मासूम जी से आगे क्यों आए अपनी बात को रखें। बाल श्रम किसी भी बच्चे का बचपन छीन लेता है, बच्चे का स्वास्थ्य छीन लेता है, बच्चे का शिक्षा छीन लेता है। जब एक बच्चे का ये तीनों चीज बाल श्रम के द्वारा छीन लिया जाएगा तो आप बच्चे के भविष्य का कल्पना कर सकते हैं, उसके आने वाले जनरेशन का कल्पना कर सकते हैं। तो ये पूरे तरह से हमारे देश को और पीछे ले जाने में एक तरह से मदद करता है। तो हमको ऐसा करना है कि बाल श्रम को हम कैसे रोक सकते हैं। अगर हम अररिया का बात करते हैं तो अररिया में आप देखेंगे कि बाल अब हम लोग के भी फॉर्मेसगंज जिस तरीके से ये कार्यक्रम आज का जो कार्यक्रम रखा गया है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उनको उनके पूरे टीम को कि अररिया जिले में जिस तरीके से ये कार्यरत हैं और कार्य कर रहे हैं, इनकी टीम वाकई में लाजवाब है और काफ़ी मेहनत के साथ काफ़ी चैलेंजेस आता है इनको काम करने में कि कहीं पे भी किसी भी बच्चे से उनका जो दिन भर का खर्चा होता है निकलता है काम करने के वक्त, काम करने के बाद वो छिन जाना और उनसे उनके कामों से हटा लेना, ये बहुत दुखद होता है उनके परिवार वालों को। लेकिन हमको कहीं ना कहीं सोचना होगा कि बाल श्रम जो है ये कानूनन अपराध भी है और बच्चों का हक अधिकार छिन जाता है। इन सब चीजों के लिए जो सरकार ने प्रावधान बनाया है उनके तरफ से विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जाती है। 1 से 8 क्लास तक विभिन्न तरह की योजना है, 9 से 10 में विभिन्न तरह की योजना है, फिर ऊपर मैट्रिक के बाद भी बहुत सारी योजना है। तो अभिभावक को कहीं भी अपने बच्चे को पढ़ाने में किसी भी तरह का आर्थिक नहीं पैसा खर्च हो रहा, कहीं भी किसी तरह का कोई पैसा उनको खर्च नहीं हो रहा। ये सरकार के द्वारा विभिन्न तरह का योजना चलाकर ये सुनिश्चित किया गया है कि बच्चे अपना शिक्षा पूर्ण करें, बच्चे अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख पाए, उसके लिए भी मिड डे मील चल रहा है, आंगनबाड़ी में चल रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। तो ये सारी जानकारी हम लोगों को देना है और अपने स्तर से कोशिश होना चाहिए कि हम अपने आस पड़ोस में कितने बच्चे को बाल श्रम से मुक्त करवा सकते हैं या उसको शिक्षा से जोड़ सकते हैं। तो एक ये व्यवस्था की गई है और उसमें और सी भी बात है, पॉस्को की भी घटनाएं घटती है, वहां से उस विक्टिम को जिसके साथ पॉस्को की घटना घटती है उस विक्टिम को भी वहां से लाभ दिया जाता है। तो सोहन लाल जी के पास बहुत सा मटेरियल था, लेकिन हम आप सबके तरफ से माफी चाहेंगे कि हमने बीच में इनको रोका, क्योंकि बहुत लंबा चलेगा, उस पर यदि बात किया जाए तो 3 घंटा भी समय कम होगा। तो आप मासूम जी से आगे क्यों आए और समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को रखें कि सिविल सोसाइटी में समाज को एक जब आपका सिविल सोसाइटी चलाता है, आपके जो विद्यालय हैं ये भी इसमें भी कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी की अहम भूमिका है इस विद्यालय को संचालित करने में। और सिविल सोसाइटी जो है सो जन कल्याण के कार्यक्रम को करती है। तो हम मासूम जी से आगे क्यों आए अपनी बात को रखें। बाल श्रम किसी भी बच्चे का बचपन छीन लेता है, बच्चे का स्वास्थ्य छीन लेता है, बच्चे का शिक्षा छीन लेता है। जब एक बच्चे का ये तीनों चीज बाल श्रम के द्वारा छीन लिया जाएगा तो आप बच्चे के भविष्य का कल्पना कर सकते हैं, उसके आने वाले जनरेशन का कल्पना कर सकते हैं। तो ये पूरे तरह से हमारे देश को और पीछे ले जाने में एक तरह से
मदद करता है। तो